जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रात प्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्ही सिखलाते। प्रात प्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्ही सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम ही जलाते। वो नैया के खेवनहारे। ओ नैया के खेवनहारे। जब मैं तुम रोना। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी। तुम ही पालनहारे। तुम ही दया के सागर प्रभु जी। तुम ही पालनहारे। चैन तुम्ही से पाए रे मन। मन वसांग सखारे। जो भी तुमरे आस लगाए। जो भी तुमरे आस लगाए। बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय रघुनंदन जय सिया हे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवाम भागम। पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षिवमामृतात्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे ईश्वर, आप आनंदमयी अनुभूतियों के आधार हैं, आध्यात्म के एहसास और सद्ज्ञान के आगार हैं, द्वंद्वों के भंवर में करुणा प्रेम व शक्तियों के भंडार हैं। मिले हैं हम सब परमात्मा राम से, जो सबकी पतवार है, सबकी पतवार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गांव की समस्त देवी देवताओं की जय, आज के आनंद की जय। अखिल विश्व के नियंता परमपिता परमात्मा भगवान का पावन सानिध्य और बहुत ही पावन अवसर जो कि हमारे ग्राम भरदा की पावन माटी, जहां हम सब राम कथा के रसधार में डुबकी लगा रहे हैं। कल से परसों से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और इस राम रस की धार में साथियों हम सबको डुबकी लगाना है। तो आइए ऐसे पावन अवसर पर समस्त हमारे गांव की ममतामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों, सभी गांव के हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्ग सियान भाइयों, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी आए हुए अतिथिगण, बाहर के आए हुए सभी मंडली, साथ ही आयोजक समिति के समस्त हमारे पदाधिकारीगण, आदरणीय हमारे मन संचालक श्री राम प्रसाद जी निषाद, आप सबके चरणों में हृदय से हमारे मधुकर मानस परिवार भरदा की ओर से सशत नमन वंदन एवं प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। जी हाँ साथियों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे ग्राम भरदा में त्रिदिवसीय मानस गान का आयोजन किया गया है। चूंकि समय लगभग 11 से ऊपर हो रहा है और हमारे गांव में मंडली भी आ चुकी है, हम चाहेंगे कि सभी हमारे गांव के आदरणीय जन जो है, माताएं खास करके, क्योंकि मातृशक्ति का आना बहुत जरूरी है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी अपने दैनिक नित्य क्रियाकर्म को करते हुए जल्दी मंच पर प्रस्थान करें। आइए साथियों, बहुत ही प्यारा अवसर है। वर्ष में एक बार ऐसा आता है कि हम सब राम कथा की यात्रा करते हैं और ये पावन मंच प्रतिवर्ष की भांति सजता रहा है। आइए, आप सब जानते हैं कि राम कथा, जिसके बारे में हमारे राघवेंद्र मानस परिषद विकास खंड मगरलोड के तत्वाधान में और आयोजक ग्राम परसठी, चंद्रसूर, बेलौदी और दुधवारा, ये 4 गांव हमारे राघवेंद्र मानस परिषद एवं आयोजक ग्राम के तत्वाधान में 3 दिवसीय रामायण का कार्यक्रम हुआ है। और ये आयोजन इतना सफल आयोजन हुआ क्योंकि इस आयोजन में यूं समझ लीजिए कि एकदम निःशुल्क आयोजन है। केवल आयोजक ग्राम को मंच सजाना, माइक टेंट का खर्चा पड़ा, लेकिन मंडलियों को एकदम नहीं के समान निःशुल्क राशि कहना चाहिए ये मंचन हुआ था। ये त्रिदिवसीय आयोजन बहुत ही सफल आयोजन, और इसके लिए हमारे क्षेत्र के जितने भी मानस परिषद के सभी जुड़े हुए सदस्यगण जो है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आयोजक ग्राम के साथ ही वे भी धन्यवाद के पात्र है क्योंकि उनके बिना आयोजन संभव नहीं था। और साथ साथ इस क्षेत्र के जितने भी मंडलियां हैं, मन संचालक है, सबने भी अपनी तरह से बहुत भरपूर सहयोग दिए हैं। हमारे आदरणीय श्री राम प्रसाद जी भाई, जिन्हें भी हमारे चंदसुर गांव का
दायित्व सौंपा गया था उन्होंने बखूबी अपने संचालन का कार्य निभाया है। हमारे राघवेंद्र परिषद की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए साथियों, ये राम कथा की यात्रा आज हम सब जुड़ने जा रहे हैं। कल हम सब लोग सुन रहे थे ये पावन मंच जहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन लेखनी, जिसमें साथियों वास्तव में मानस एक ऐसी यात्रा है जिस श्री रामचरित मानस को अगर झांक करके देखा जाए कि रामायण है क्या, बहुत गहराई से अगर चिंतन करने के बाद हमको एक ऐसा दर्शन होता है कि वास्तव में मानस कुछ और नहीं, आज के कली काल के हम जीव प्राणियों की स्थिति को दर्शाता है कि हम कौन हैं, हम कहां आए हैं और हमको क्या करना है। क्योंकि इसके जाने बगैर हम जीवन की यात्रा पूरी नहीं कर सकते और इस जीव की वस्तुता स्थिति का दर्शन इस रामचरित मानस के माध्यम से मिलता है। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम सब तृतीय सोपान अरण्य कांड की यात्रा की ओर चलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन लेखनी श्री रामचरित मानस के दोहा नंबर 14, जहां पर गोस्वामी जी बाबा लिखते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। साथियों, बालकांड अयोध्या कांड, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की एक यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान जो है अपने साथ संसार की जितनी भी जीव आत्माएं हैं उन सब आत्माओं को यात्रा करा रहे हैं। और ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, एक ऐसी यात्रा है जिस यात्रा में चलने से नाना प्रकार की विघ्न और बाधाएं आती है, नाना प्रकार के संकट आते हैं, नाना प्रकार के दुख आते हैं। और इन सभी दुखों को, इन सभी संकटों को पार करते हुए इस यात्रा को पूरी करना है। और वो पूरी यात्रा जो है अकेला नहीं, भगवान के साथ यात्रा करनी है, परमात्मा के साथ यात्रा करनी है। अरण्य अयोध्या कांड जहां कल हम सब सुन रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों जो है 14 वर्ष के लिए वनवास निकले हैं। और इन 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान की यात्रा जो है अरण्य कांड में होता है। अरण्य अर्थात जंगल, और जंगल जहां कहते हैं कि जहां जीव को भटकने का डर रहता है। भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज अरण्य कांड की यात्रा करते करते पंचवटी की ओर जब बढ़ते हैं तो पंचवटी में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। एक बार के बात है कि भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज बैठे रहा है। भगवान राम कैसे बैठे रहा है कि बाबा तुलसीदास जी लिखते कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार की बात है कि भगवान राम जो है सुखासन में बैठे हैं, और जब सुखासन में बैठे थे तो ऐसे समय में छोटे भैया लक्ष्मण जो है भगवान राम से कुछ पूछना चाहते हैं। पूछते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझको कुछ प्रश्न करना है आपसे। क्या प्रश्न करना है? बाबा तुलसी लिखते हैं, मोहि समझाई कहु सोई देवा, और सब तज करव चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगत कहु करहु जे हिदाया।
लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से प्रश्न करे। सो प्रश्न कैसे प्रश्न है कथे कि प्रश्न भी चार प्रकार के होते कथे। एक प्रश्न ऐसे होते जेकर कोई मतलब नहीं निकले, कोई अर्थ नहीं निकले, तुच्छ प्रश्न है, बिना मतलब के बकवास। और एक प्रश्न ऐसे होते जे प्रश्न ला पूछबे तो हल्का फुल्का कुछ न कुछ जाने के भाव होते, उला कथे मध्यम प्रश्न। और एक प्रश्न वैसे होते जेला जिज्ञासावश जानना होते। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जी प्रश्न करते कौन से प्रश्न है? उच्च कोटि प्रश्न है। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, एकदम निश्चल भाव से लक्ष्मण जी महाराज जो है भगवान राम से प्रश्न करते कि हे भगवान, हे प्रभु, हे राम, हे मेरे भैया, मुझको ये बताइए कि समझा करके कहना है, मैं आपके चरण रज की मैं सेवा करते करते ये प्रश्न जानना चाहता हूं कि क्या कि ज्ञान क्या है, वैराग्य का है, माया का है और भक्ति का है। चार चीज पूछे, ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति। साथ साथ फिर कथे कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर और जीव में का भेद है ये सब बात भी मोला समझा, ताकि एकर जाने से मेरे मन में जो समर्पण का भाव है भगवान के प्रति चरण कमल में प्रेम हो जाए। और जिस चरण कमल में प्रेम होने से जीव के अंतःकरण में जो शोक आता है, मोह आता है, भ्रम आता है, ये सारी जो बादल जो है छट जाए। आओ ये प्रसंग पर मति अनुसार चर्चा करे के प्रयास करबोन। ओकर पहले वो परमात्मा के ध्यान करन, क्योंकि भगवान के चरण में प्रीत लगाबे, प्रेम लगाबे और भगवान की ओर सच्चे मन से अगर भाव ला परमात्मा ला याद करबे तो निश्चित रूप से हमरो जीवन के शोक मोह जो है, भ्रम जो है, ये जीवन में धीरे धीरे दूर हो जाए। आओ एक भजन के पश्चात चर्चा करो। राम का नाम रटो, राम रटो, राम भजो, राम के नाम में है सुख शांति, ये बात को समझो। राम के नाम से जिसको न मोहब्बत होगी, उसकी हर तरह से बिगड़ी हुई हालत होगी। धार नदियों के भी बाते हुए रुक जाते हैं। राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। वीराना है जी, वीराना है, वीराना है जी, वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार का गत की पुड़िया, यह संसार का गत की पुड़िया, यह संसार का गज की पुड़िया, यह संसार का गत की पुड़िया। धुंध परे धुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है।
यह संसार काटे की बारी, 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 उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। वीराना है जी वीराना है, वीराना है जी वीराना है, रहना नहीं देश 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 वीराना है। बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहों समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये प्रश्न कौन करत है? लक्ष्मण जी करत है। लक्ष्मण जी कौन है? एक जीव है। जैसे हमन सब जीवन जक्का बैठे हम तेमन कौन है? जीवन। ना कि हमन वास्तव में हमारा असली स्वरूप का है जीवन आत्मान। ये दिखा थे छितु जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पांच तत्व के पुतला ये शरीर जो है भैया, ये तो जैसे ही हमारा जीव निकल ही ना जान ले यहीं ले जाके पाट दे जाइए। तो असली चीज हम कान जीवन। तो लक्ष्मण जी कौन है? वह एक जीव है। वो प्रश्न करत है तो हमर मन के खातिर काबर लक्ष्मण जी महाराज ला कहे गए कि जीवाचार्य कहे गए। जब तक जीव है ना ओकर आचार्य है। जैसे हम शिशु मंदिर में विद्यार्थी पढ़े बर लइका मन ला तो कहते ये तोर आचार्य ऐसे कहते ना, वैसने हमर सब जीव मन के आचार्य कौन हरे? लक्ष्मण जी महाराज जे हमर खातिर ये जीव के खातिर भगवान से काकर से प्रश्न करते? ईश्वर से प्रश्न करते। अब ईश्वर और जीव के बीच में भेद का है, अंतर का है, यहूद भी जानना है। तो भगवान राम कहते कि लक्ष्मण मैं तोर सबको प्रश्न के जवाब दूं, लेकिन याद रखबे बहुत संक्षेप में। कहते कि थोड़े मह सब कहूं बुझाई, थोड़ा में कहूं और सुनहु तात मति मन चितलाई। मति माने बुद्धि, मन और बुद्धि ला बड़ा और चित्त ला तीनों ला एकाकार करके सुनबे, ऐसे कहा थे। तो प्रश्न के जवाब दिस तो सबसे पहली भगवान राम कथे कि सबसे पहली सुन काला सुन, पहली माया ला जान। देख ज्ञान ला नहीं बताइस, वैराग्य नहीं बताइस, समझे नहीं, और भक्ति नहीं बताइस, सबसे पहली माया ला बताइस कि लक्ष्मण ये संसार में जब का जीव है ना ते हा का कथे कि मैं और मोर तोर तय माया जही बस किन्हे जीवन इकाया। ये संसार में जब का दिखा थे ये काकर घरेगा? ये हमारा शत्रुघ्न बंगाली घर है। ये काकर घरेगा? गया राम के घरे, माने ओकर है तोरे और मोरला मोरल बताऊं मैं, माने मैं और मोर। ये संसार में जितनी भी जहां दृष्टि जा रही है, सारे संसार की जहां हमारी दृष्टि जाती है, सब जो है मैं और मोर तोरता है माया है। ये सब माया है, समझे नहीं। एक अस्तित्व जो है वास्तव में नश्वर है, एक अस्तित्व नहीं है, केवल अभी दिखा थे केवल कृत्रिम रूप से कुछ छल के लिए, पल के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन वास्तव में ये जीवन के सत्यता नहीं है। तो यही
दुनिया में ही सब भौतिक जगत के संसार में जब का दिखत है ना, ये बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, बड़े बड़े माइक लगे हैं, बड़े बड़े गाड़ी मोटर है, बंगला है, घर मकान है, ये सब शाश्वत सत्य नहीं है। ये तो जीवन की एक यात्रा है, एक साधन है, एक भौतिक सुख सुविधा है। तो मैं और मोर तोर तय माया, ये सारी संसार जितनी भी चीज दिखत है सब माया है, ये जान ले लक्ष्मण। और एकरे बस में कौन है? ये जीव है। ये अंदर में जीव जन बस ओकरे पीछे पागल है, कहां से मैं रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, गाड़ी मोटर बना लो, खेत खार बना लो, धन दौलत बना लो। बस जीव जो है इसी के पीछे भाग रहा है। गो गोचर जहां लग मन जाई, और सो सब माया जान भाई। ये गो गोचर माने हमारी इंद्रियां जो है, और हमारी इंद्री का चीजें, ये हमारे 5-6 फीट के शरीर के अंदर में दिखा थे। 5 ज्ञान इंद्री है, 5 कर्म इंद्री है। 5 ज्ञान इंद्री का है, ये आँखी जे देखे के काम करते, लेकिन देख के कौन ला भेजते? सूचना मन ला। कान जो सुने के काम करते, कौन ला भेजते? सूचना मन ला। कान नाक सूंघे के काम करते, कौन ला सूचना भेजते? मन ला। जीभ जे चखे के काम करते, और कौन ला सूचना भेजते? मन ला। त्वचा जे कल छुअस्ते कल गरम है कि ठंडा पता चलत है, कौन ला सूचना भेजते? मन ला। मने मन कर सबको भेजते जब का ज्ञान इंद्री है। जैसे अबका का माइक्रोफोन लगे है, समझे नहीं, झुमका वाला के, पेटी वाला के, बाजा वाला के, सबके आवाज है काकर कर पहुंचा थे माइक्रोफोन एम्पलीफायर कर पहुंचा थे। वैसने ये हमारे ज्ञान इंद्री 5 ठन जो आँख कान नाक देखे के काम, सुने के काम करते, ये सूचना काकर कर भेजते? मन कर भेजते। तो हिल कथे कि जब तक देखे के बाद, सुने के बाद, खाए चखे के बाद, है ना, सूंघे के बाद, सब है जो कहां तक पहुंचते लक्ष्मण? मन की ओर पहुंचते। और मन गो गोचर जहां मन लग जाई, और मन है जो ओकरे पीछे आसक्ति हो गए है, ओकरे वश में हो गए है। ये जीव जो है ये सब का है माया है, यही माया है। और वो माया में किस कि वो माया के भी 2 प्रकार है, विद्या माया, अविद्या माया के हिस्स, समझे नहीं? अविद्या माया के हिस्स, अविद्या माया का चीजें, जैसे कथे कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित निज बल ताके। विद्या माया का चीजें, माया के स्वरूप लगे इसलिए माया वास्तव में गोस्वामी जी महाराज के मतलब एक जगह गोस्वामी जी महाराज लिखे कि काम क्रोध लोभादि मद सकल मोह के धारी, 3 मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। कहे का मतलब नारी माया नो है, याद रखो। माया के रूप मने नारी के रूप में माया आथे, ओकर स्वरूप बन के आथे। मने कोई नारी के अंदर में भी माया प्रवेश कर गए, और वो भी कोईला आकर्षित करते, लुभाते, समझो तो वो नारी माया न हो भैया, ओकर अंदर में माया हाँ प्रवेश कर गए है। एक मतलब है कि काम क्रोध लोभादि मद सकल मोह के धारी, और 3 मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो ऐसे भी नारी होते, जैसे श्री रामचरितमानस में काबर ये प्रसंग में ना, जिसमें लक्ष्मण जी महाराज और भगवान राम के बीच जब चर्चा होते, तो ये जस्ट प्रसंग जैसे ही बीतते, एक बाद भगवान के असली लीला चालू हो जाते। कौन आते? शूर्पणखा थे। माने रावण के खेल स्टार्ट हो जाते, माने रावण तक अब रावण के स्टार्ट होने वाला, तो रावण के अंग के रूप में कौन आते? सबसे पहली शूर्पणखा थे। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट जलन अति दारुण हानि। तो एकर ले पहली माया के रूप में, अविद्या माया के रूप में शूर्पणखा आए के पहली भगवान की लीला ऐसे प्रेरित होते कि भगवान के ऐसे लीला प्रेरणा होते कि जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान जो है मजबूत करते। कोने? लक्ष्मण जी महाराज बोला वैराग्य भी कहे गए, तो वैराग्यवान पुरुष ला भगवान राम जो है मजबूत करते कि हे लक्ष्मण तू तैयार हो जा, माया के एंट्री होने वाला है, माया के प्रवेश होने वाला है ये लीला में। तो एक पहली लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम वही बताते कि माया कौन है। और आगे की ये तो माया के स्वरूप बताइए। अब ज्ञान का चीज है कि ज्ञान वो चीज होते जिसमें व्यक्ति ला अगर जीवन में हमारे सब कुछ समझदारी हो गए। ज्ञान मैंने कहा होता अंग्रेजी में नॉलेज कहते, नॉलेज मैंने ज्ञान है ना, कोई भी चीज ला जान रहे। ये हमारे बजरंग चौक है, हनुमान जी के एक मंदिर है, ये मंच सजे है, ये सब जान रहे। अब जाने के बाद यदि हम लोग वो जीवन में समझना है कि ये चीज ये जगह बैठे के जगह है, सत्संग के जगह है, एक हमला हल्ला करना है कि बेकर आराम से मर्यादा पूर्वक बैठना है, और नहीं बैठा था हल्ला करा था, समझ जा कोई तो ज्ञान नहीं है, कोई तो समझ नहीं है कि कहाँ का है। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान में
कोई माननीय है। मान मतलब मान सम्मान अपमान निंदा स्तुति से वो जीव जो है जेकर जीवन में ज्ञान आ जाते बोला कोई प्रकार के कोई डर नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा। ऐसे जीव के जीवन में इसकी वो संसार के जतका जीव ला देखते ज्ञानी व्यक्ति भी भैया, ज्ञानी व्यक्ति भी कहलाते जेकर जीवन में ज्ञान ला प्रैक्टिकल रूप में अपन जीवन में ला दे। ज्ञान ला जानना कोई बड़ी बात नहीं जी, रामायण लगत को पढ़ ले या रामायण के ज्ञान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे। लेकिन जीवन में अगर वो धीरे धीरे उतर जाए, एकाएक नहीं उतरे तो धीरे धीरे उतरना चाहिए, क्रमशः उतरना चाहिए। काबर श्री रामचरितमानस में ऐसे भी पात्र है जेकर जीवन में बहुत दुर्बलता रही से, कमजोरी रही से, जैसे सुग्रीव जैसे कैसे पात्र रही से, डरपोक कायर भीरू विषय वासनाओं में पड़े हुए, लेकिन भगवान ऐसे कमजोर जीव भी भगवान अपन साथ लेके चलिस, अपन मित्र बना के चलिस और ओकर जीवन में धीरे धीरे ऐसे विकास करिस, ओकर जीवन में ऐसे आध्यात्मिक विकास होइस कि भगवान के साथ जुड़ करके वो जीव जो है अपन जीवन में ऊंचाई ला प्राप्त करिस। कहे का मतलब यह है कि संसार के जितना जीव आत्मा है वो सब ला भगवान के एक स्वरूप समझ करके, क्योंकि भगवान स्वयं दुर्बल और कमजोर अपन साथ मिला है साथी। तो ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। यानी संसार ला देखो, लेकिन संसार के जितना जीव जंतु है नहीं कहेगे ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो संसार के हर जीव के प्रति हमारे अंतःकरण में एक दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो, सब एक परमात्मा के अंग है। ये भाव लेकर के जब हम जीवन में देखने की हमारी दृष्टि आ जाए तो वही व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान जो है दिखाई देता है, वही ज्ञानी है। और कहि तात सो परम विरागी, और वैरागी कौन है? जो संसार की आसक्तियों से दूर होकर एक तिनका के समान, क्योंकि संसार में रह करके संसार का उपयोग करना, जैसे हम आज वर्तमान जीवन में देखा कि हर आदमी के पास सुख सुविधा की चीज है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, कार है, मोबाइल है, ये सब का है भौतिक सुविधा है। एकर मतलब नहीं है कि एकर उपयोग नहीं करना है भैया, लेकिन ओकर वश में नहीं होना है। अत्यधिक ज्यादा मोबाइल के वश में आज के लड़का मतलब देखबे कि मोबाइल के वश में अत्यधिक पकड़े, दिन भर मोबाइल, खाना पीना जीना सोना सब हराम आज ऐसे है। तो ऐसा लड़का मतलब कद को समझा नहीं समझने वाला है, तो वो मोबाइल के वश में हो गए। तो भगवान राम कहते कि ये जितने भी साधन के चीज है हे जीव, ओला उपयोग कर, मत करने का हाथ में कर, लेकिन ते ओकर वश में मत हो। ओला ते हर जब समय आते तो कर उपयोग कर, और जब समय नहीं है तो कर ओला बिल्कुल साइड कर दे। तो ऐसे व्यक्ति वैराग्यवान पुरुष जो है केवल साधन को अपनी साधना का माध्यम बनाता है, न कि साधना में साधना जो है ओकर साधना जो है साधन खलल न डाले, है ना। साधना जो है साधना में खलल नहीं पड़ना चाहिए। क्या चीज है? साधन है नहीं, साधन है, खलल नहीं पड़ना चाहिए साधना में, समझे नहीं। केवल साधन का एक सदुपयोग करो, और साधन का ऐसा सदुपयोग करो कि हमारी साधना भी जीवन की यात्रा की ओर बढ़ जाए। तो आओ एक चर्चा करथन की भजन की ओर। संगवारी हो लगे हाबे माया के बाजार, संगवारी हो लगे है माया के बाजार, संगवारी हो लगे हाबे माया के बाजार, संगवारी हो लगे हाबे माया के बाजार, संगवारी हो लगे हाबे माया के बाजार। ये दुनिया माँ कहीं नहीं है, ये दुनिया माँ कहीं नहीं है, ले ले बिछाटने माँ, संगवारी हो लगे हाबे माया के बाजार, संगवारी हो लगे हाबे माया के बाजार। बड़े बड़े दुकान आइस, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े दुकान आइस, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े दुकान आइस, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े दुकान आइस, बड़े बड़े व्यापारी। गागा के मैं तो
गा के मैं तो न सुनाऊं सुनने मोर मिता संगवारी हो लगे हवे माया के बाजार संगवारी हो लगे हवे माया के बाजार। तन है चंगा मन है गंगा तन है चंगा मन है गंगा कर ले 16 सिंगार तन है चंगा मन है गंगा कर ले 16 सिंगार तन है चंगा मन है गंगा कर ले 16 सिंगार तन है चंगा मन है गंगा कर ले 16 सिंगार गागा के मैं तो न बताऊं गागा के तो मैं बताऊं सुन ले मोर मिता संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार। सौदा कर ले सौदागर से फिर पाछू पछतावे सौदा कर ले सौदागर से फिर पाछू पछतावे सौदा कर ले सौदागर से फिर पाछू पछतावे सौदा कर ले फिर पाछू पछतावे खोजो खोज तीन लोकल खोजो खोज खोज तीन लोकल खोजो ऐसे बाजार नहीं पावे संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार। ये दुनिया मांग हूँ नहीं ये दुनिया मांग छू नहीं ले ले बेचाट में माँ संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार संगवारी हो लगे हमें माया के बाजार। भगवान राम जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज जो वैराग्य है उला कहा थे कि बैरागी कौन है जो तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी जेकर जीवन में सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी ऊपर उठ जाए और ये संसार के स्वरूप ला समझ करके झूठी माया झूठी काया जान करके जे जीवन में अपन त्याग की वृत्ति ले आए ओकर जीवन में वैराग्य आ जाए ऐसे व्यक्ति जो होते बैरागी होते। आओ हमला बिल्या वृत्ति के संकेत मिला थे तो माया ईसन आप कहू जान कही सो जीव और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। साथियों ये संसार में जितना जो माया के जो प्रेरणा थे वास्तव में ईश्वर की ही प्रेरणा होते भगवान की ही प्रेरणा होते ताकि हम अपन मार्ग में चलते चलते वो माया ला जीत सकन। और माया ला जीतना बड़ा कठिन है भैया काबर माया के बस में सब भुलाए हो सब इतना माया के बस में भुलाहन कि आज भगवान ला याद करे के पास काकरो कर समय नहीं है। सूत के उठ के लेकर के रात तक पूरा जीवन की यात्रा जो है खाना पीना सोना देखना सुनना बस यही में जीवन बीत रहा है लेकिन हम अपने बहुमूल्य समय को अपने श्वास को खोते जा रहे हैं। आज विश्व में एक से एक घटनाएं घट रही है। देखो कल की घटना एक देश तुर्की देश जहां बस चंद सेकंड में कई हजारों व्यक्ति मर गए। भूकंप की ऐसी भयावह घटना हुई कि वो भयावह घटना ने हजारों लोगों का जान ले लिया। और कोरोना जैसी घटना से तो सब वाकिफ है जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को यहाँ मार दिया कितने लोगों की मौत हो गई। तो कहने का मतलब ये समय किसी की यारी नहीं है किसी की मित्रता नहीं है। हे जीव तू अपने स्वरूप को जानती तू कौन है तू कहां से आया है कहां आया है और कहां जाना है। हम सब जीव हैं एक आत्मा है ना कि ये 5 शरीर दिख रहा ये नहीं है। हमारा स्वरूप जो है बिल्कुल एक परमात्मा कहते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव कहते हैं। क्या कहते हैं शिव बाबा कि माया ईसन आप कहू जान कही सो जीव और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव।
भगवान शिव की ही प्रेरणा है और शिव की ही प्रेरणा के द्वारा इस संसार में जितनी जीव है सब जीवों को माया को जीतना होगा, माया से ऊपर उठना होगा। और जब तक माया के वश में बने रहेंगे तब तक जीव जो है संसार के धोखे में, संसार की वासनाओं में, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट के रूप में माया आती है और जीव को अपने वश में कर लेती है। और इन्हीं के वश में होने के कारण जीव जो है दुख पाता है, रोता है, भ्रम संसारिक भ्रम में फंस जाता है। ये सारे शोक और मोह और भ्रम से यदि जीवन को जीतना है, इनको आगे बढ़ना है साथियों, तो अपने स्वरूप को जानना होगा और उस परमात्मा को जानना होगा जिस परमात्मा के लिए कहते हैं कि माया का कोई प्रभाव नहीं होता, उसके लिए कोई कर्म बंधन लागू नहीं होता। हम कर्म करेंगे तो हमारे गलत कर्म का परिणाम हमको मिलेगा, लेकिन भगवान इन सब से परे है, वो तो अंतर्यामी है, वो जानी जानरहार है, वो सबको सुख शांति देने वाला है, सबको प्रेम देने वाला है। ऐसे परमात्मा है। आइए आप सबसे विदा लेते हुए हमारे बीच मंडली आ चुकी है और हम उस मंडली को सुनना चाहेंगे, तो आइए आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए एक अंतिम भजन के पश्चात विदा लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, छवि देखी जो पी के सो मैं अपनी भूल गई। साजन हम तुम एक हैं, साजन हम तुम एक हैं, साजन हम तुम हम, साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो। अरे मन से मन को तौलिए तो मन कबहू न हो। सब चीनी रे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी मुझसे, छाप तिलक सब चीनी मुझसे नैना रे मिलाई के, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। प्रेम भटिका मधुआ पिलई के, प्रेम भटिका मधुआ पिलई के, प्रेम भटिका मधुआ पिलई के, प्रेम भटिका मधुआ
मतवारी कर दी रे मसनैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मुसनैना मिलेंगे छाप तिलक सब छीन रे मुसनैना मिलाई बलि बलि जाऊं मैं जा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा 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 है तोरे रंग रजवा है तोरे रंग रजवा तोरे रंग रजवा तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग दीनी छाप तिलक सब छीन रे मुसनैना मिलेंगे छाप तिलक सब छीन रे मुसनैना मिलेंगे कागा सब तन खाया कागा सब तन खाया मोरी चुन चुन खैया वास रे पर तो नैनन मत खाया मोहे प्रभु मिलन किया छाप तिलक सब छीन रे मुसनैना मिलेंगे छाप तिलक सब छीन रे मुसनैना मिलेंगे छाप तिलक सब छीनी छीनी छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना रे मिलाए मोसे नैना मिलाए छाप तिलक सब छीन रे मुसनैना मिलेंगे 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।